कल बड़ी भाव करनी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की श्रवण भी करा करते ही और दर्शन भी करा करते। भगवान का अवतार क्यों होता है, कारण की है? क्या खाली दुष्टे का संगार करने वास्ते भगवान आंदे ने? क्या सिर्फ धर्म की स्थापना करने वास्ते भगवान का अवतार होता है? भगवान जो सारे संसार की उत्पन्न करने वाले ने, सुप्रीम पावर ने, सब तो बड़ी शक्ति ने, जे खाली दुष्टे का संहार करने वास्ते कि भगवान का अवतार होता ते जिंदगी जरा दी प्रकृति टेढ़ी होई जंदी है, धरती दे ऊपर प्रलय आई जंदी, ये धरती फटी जंदी है, जरा दी प्रकृति टेढ़ी होई जा, परवट्टे टेढ़े होई जा। क्या उन्हें की कुसा की मारने वास्ते अवतार लेने की जरूरत है? धर्म की स्थापना करनी होंदी खाली जे अवतार का ये प्रयोजन होंदा ते अधर्म भी बना दे। मां पार्वती शिव जी महाराज दे कोला पूछदी है कि नाथ पिछले जन्म दे विच जिसले मैं सती ही राम कथा नहीं सुनी, मेरे अंदर अहंकार आईए दा ही, अभिमान आईए दा ही, मैं कथा नहीं सुनी, और जिसले राम जी का दर्शन होया तुसे प्रणाम किया और मैं परीक्षा ले, मैं स्वीकार नहीं किया कि ये राम भगवान ने, जिस कारण मैं अपना वो देह वो शरीर छड्डना पे। पर ना अज भी मेरे मन दे विच ये संशय है, ये भ्रम है कि राम जी भगवान कि नहीं, क्योंकि भगवान जो असीम ने, जो अथाह ने, जिंदी कोई था नहीं पाई सकता, जिंदा कोई अंत नहीं पाई सकता, जो अनंत ने, जो घट घट वासी ने, जो निर्गुण निराकार ने, वो सगुण साकार होइए मनुखियां ने लेखा लीला करा करते। कारण के हे ना कि राम सोया वद नपति सुत सोई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सोयबद नृपति सुत सोई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, की अजगुण अलख कति कोई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, हो की अजगुण अलख कति कोई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, हो राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 हो राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अवध के राजा दशरथ दे जिहड़े पुत्र है राम, क्या सचमुच भगवान है या कोई साधारण मनुख नहीं? हे ना ये जिहड़ा संशय है, इस संशय की दूर करो। राम एक ने या दो ने, तुस जिंदा चिंतन करते हो, जिस राम नाम की माला की फेरते हो, जिस राम का ध्यान करते हो, जिस राम का भजन करते हो, वो राम और राजा दशरथ के घर जन्मने वाले राम, ये दोनों एक ने या बखरे बखरे? और अगर एक ने तो अवतार लेने का प्रयोजन के कारण? शिव जी महाराज ने जो सुनिया
राम जी दे एक एक चरित्र मन दे विच इलोरे लई पे ले। पहले ते बड़े गदगद होए, बड़े प्रसन्न होए कि पार्वती ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछया है। हुण इस प्रश्न दे पिछे मेरे राम दी संपूर्ण कथा गे छिपी दी। पहले क्या क्या, हे गिरजा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। राम जी दे विषय दे विच पुछया है और उन जो कथा प्रगट होनी है, एक कथा साक्षात गंगा है, एक कथा साक्षात गंगा है। इस कथा रूपी गंगा दी महिमा उस गंगा कोला भी ज्यादा है, क्योंकि उस गंगा च स्नान करने वास्ते, उत्थे तुकर पुजने वास्ते शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जे रोगी हो, जे बीमार हो, कोई कष्ट है, लत्तां नहीं चलदियां, ते उस गंगा तक नहीं पहुंची सकते। और दूसरा, 4 पैसे भी कोल होने चाहिए। बस ऊपर जाना है, ट्रेन ऊपर जाना है, जहाजा ऊपर जाना है, अपनी गड्डी करिए जाना है, पैसे तो लगते हैं, पेट्रोल लगता है, टिकट लगती है। समय भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, तां उस गंगा दा स्नान, उस गंगा दा दर्शन मिलता है। पर इस कथा रूपी गंगा दी महिमा उस गंगा कोला ज्यादा है, क्योंकि इहदे वास्ते सानू कुछ करने की जरूरत नहीं। ये गंगा ते आपे अपने प्रवाह दे कन्ने प्रवाहित होंदे होंदे साडे ग्रां, साडे घर दे विच अपने आप बगण लई पैंदी। और धन ने वो जीव जो इस गंगा दे विच स्नान करिए निहाल होंदे ने, माला माल होंदे। हे भवानी, तू पुछा करनी है कि राजा दशरथ दे घर जन्मने वाले राम और मेरे राम क्या वखरे वखरे ने या एक ने? ते बाबा ने जड़ी पहली चौपाई बोली, शायद कि कोई ऐसा सज्जन होना, ऐसा प्रभु दा प्यारा होना जिन्ने ये चौपाई सुनी नहीं होई या बोली नहीं होई। शिवजी महाराज दी आखी दी ये चौपाई बाबा आखदे ने कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम सिया सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। आगुन अरूप अलख अज जोई, राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ आगुन अरूप अलख अज जोई, राम सिया राम सिया राम सिया राम। आगुन अरूप अलख अज जोई, राम सिया राम सिया राम सिया राम। आगुन अरूप अलख अज जोई, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भगत प्रेम बस सगुन सोई, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हो भगत प्रेम बस सगुन सोई, राम सिया राम सिया राम सिया राम। पहले सीधा सीधा आखी उड़िया कि हे भवानी, राजा दशरथ दे घर जन्मने वाले मंगल कारण अमंगल की दूर करने वाले, मंगल करने वाले, सबदा हित करने वाले वो राम, और जिस राम का मैं भजन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, सुमिरन करना, वो राम ये बखरे बखरे नहीं, ये दोनों इक्के ने, ये दोनों इक्के ने। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। अवतार क्यों लेंदे ने? ते आख्या कि हे भवानी,
अगर वो निर्गुण निराकार सगुण साकार होइए प्रगट हुंदा है ते कारण सिर्फ एक है। ग्रंथे संते अनेक कारण दसे ने, पर जो कारण मिगी सब तो प्यारा लगता है, जो मेरी सूझ समझ दे विच आंदा है, वो कारण सिर्फ एक ही है कि भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भगती दा प्यार, भगती दा प्यार। जे धर्म की स्थापना करनी होंदी, दुष्टे दा संहार करना हुंदा, ते उहदे वास्ते कोई बड़ी वड्डी गल नहीं, खाली मन दे विच संकल्प आई जा कि ने दुष्टे दा अंत होई जा, उसे वेले भगोई जंदे ने, उसे वेले खत्म होई जंदे। रावण की मारना, कुंभकर्ण की मारना, कंस की मारना, ते भगवान खाली अवतार इंदे वास्ते ले। पाप दे विच इन्नी जुर्रत नहीं कि भगवान की प्रगट करी सके। भगत दे विच एडा सामर्थ है, भगती दे विच प्रेम दे विच भी इन्ना सामर्थ है कि भगवान की प्रगट करी सकता है। ये प्रेम, ये भगत जो निर्गुण निराकार, जिन्ना पानी का कोई आकार नहीं होता, जल का कोई आकार नहीं होता, पर अस के करने, कोली दे विच पानी पाइए, गिलास दे विच पानी पाइए, ट्रे दे विच पानी पाइए, जिसने रेफ्रिजरेटर दे विच फ्रिज दे विच लगाने आ ते ओ निराकार पानी आकार ले लैंदा है। जिस आकार दे विच तुसीं पानी पाई उड़िया फ्रिज दे विच, वो उसी आकार दा बर्फ बनी जंदा है। जे गिलास दे विच पानी पाया ते गिलास दा आकार ले लैना है, कोली दे विच पाया कोली दा आकार ले लैना है। आइस क्यूब उस ट्रे दे विच पाइए, जे तुसीं फ्रिज दे विच लाया पानी ते वो बर्फ बनी जाना, उन्यां के क्यूब्स बनी जाने, उन्यां के। ये भगत अपनी श्रद्धा दे रेफ्रिजरेटर दे विच, अपनी भगती अपने प्रेम दे रेफ्रिजरेटर दे विच भगवान की आकार दईए ते भगवान की सगुण साकार होने ऊपर मजबूर करी दिंदे। कई भगत चाहते हैं कि जियो जी मेरी मां है, मेरे भगवान भी इंजा होने चाहिए। जियो जी मेरी मां मेरे कने लाड करती है, प्रेम करती है, जैसा उदा रंग रूप आकार है, स्वरूप है, भगवान भी इंजा होने चाहिए। ते उवे जोत जोते वाली दे रूप दे विच, पहाड़े वाली दे रूप दे विच, मां दुर्गा दे रूप दे विच परिणित होइए भगत की दर्शन दी। भगत आखदा है कि नहीं, मेरे जेड़े भगवान है ना, वो बड़े सिंपल सादे होने चाहिए, बड़े साधारण जे भोले भाले होने चाहिए। ते उवे जोत राम जी दे रूप दे विच प्रकाशित लगी पुंदी होण, सीधे सरल, कोई कपट नहीं। जीवन दे विच सादगी, जीवन दे विच सरलता, जीवन दे विच मर्यादा। पर कोई भगत आखदा नहीं नहीं, इन्ने सीधे भी नहीं होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा छल भी आना चाहिए, थोड़ी चलाकी भी आनी चाहिए, थोड़े टेढ़े भी होने चाहिए। ते उवे राम शाम बनी जंदे। ते जैसा भगत दा भाव, भगत पहलवान ते भगवान हनुमान, जैसा भगत दा भाव। ये भगत हे भवानी बड़ा कठोर परिश्रम करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपना घर घराड़ परिवार संसार सब छड्डिए ओदा भजन करते हैं। और भगवान खुश होइए जिसले पूछते हैं ना, तेरी रजा के है, तू चाहना के है, क्यों मिगी याद करा करना है। ते भगत आखदे ने कि प्रभु मैं चाहना आ कि तुस मेरा पुत्र बनिए आई जाओ। कोई आखदा है कि नाथ मैं तुंदे कन्ने मित्रता करना चाहना है, तुस मेरे दोस्त बनी जाओ। कोई आखदा तुस मेरे भरा बनी जाओ। कोई आखदा मैं तुंदे कन्ने नचना चाहना है, प्रभु तुंदे कन्ने रास करना चाहना है। सुभगति दे इस भाव गी पूरा करने वास्ते भगवान अवतार लेंदे ने। भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भगवान शिव दी वाणी, शिव जी महाराज दी वाणी। जंगला दे विच ओ बुड्ढी माई ओ शबरी बैठी दी, गुरु दे वचने दे उपर, गुरु दी वाणी दे उपर कितनी श्रद्धा है, कितनी निष्ठा है कि जिसले गुरु महाराज अंतिम समय चला करता है, शबरी सेवा दे विच गुरु महाराज आते ने कि हे शबरी, मुझे तो राम जी का दर्शन इस देह को, इस शरीर को छोड़ने के बाद होगा, पर तुझे इसी जन्म में राम जी का दर्शन हो जाएगा। जानते जानते आखी है कि राम जी तेरी कुटिया च आणगे, तुझे दर्शन देणगे। मिगी शरीर छड्डने दे बाद भगवान दा दर्शन होना है, पर तुझे इससे जन्म दे विच, इससे शरीर दे विच राम जी दा दर्शन होना। कोई डेट नहीं दसी, कोई तरीक नहीं दसी, टाइम नहीं दसिया, शरीर छुट्टी है।
गुरु दी बाणी दे उपर इन्नी निष्ठा, इन्ना भाव कि बस उसे वेले उसे क्षण तू राम जी दी प्रतीक्षा करदी है, रस्ते की साफ करदी है, फुल बिछांदी है। फिर सोचदी है कि भगवान जिसले आणगे ना, थोड़ी भुख भी लगी दी होगी। जंगल जंदी है, फले की तोड़दी है, सोचदी कोई फल खट्टा नहीं होए, कड़वा नहीं होए, फिक्का नहीं होए, ते फले की चखदी है, टोकरे दे विच पांदी। दीदी राम जी नहीं है, अच्छा मेरे भाव दे विच कोई कमी रही होनी, कल राम जी आणगे, मैं और भाव दे करने, और श्रद्धा दे करने, और दूरा तक मैं फुल बिछागी, और प्रेम करने, उन्हें ये पुकार रस्ते दे विच दूरा तक रस्ते की साफ करिए, फुल बिछांदी है, कोई कंडा नहीं चुभी जा। राम जी नहीं आंदे, अगले दिन और ज्यादा भाव दे करने सेवा करती है। साड़ा भाव जिस दिन अस गुरु मंत्र लैने, नाम लैने, दीक्षा लैने, उस दिन ते चरम सीमा उपर होंदा है। कई लोग जिस दिन गुरु मंत्र लैंदे ना, पूजा रूम च बाहर नहीं आंदे, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पूजा रूम च बैठिए, राम 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 राम, घर आले बाजा मारा करते हैं, कोई सुननी गै नहीं होंदी। बच्चे बेचारे सवेरे सवेरे स्कूल जाना, मम्मी रुट्टी रुट्टी, राम 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 राम, डैडी स्कूल चढ़िया, राम 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 राम, सुननी गै नहीं कोई। पर बल्ले बल्ले भगती दा स्तर दिगदा जांदा है, घटदा जांदा है। जिस दिन गुरु मंत्र लिया, उस दिन ते 5 घंटे नाम जपिया, अगले दिन 4 घंटे, उस तू अगले दिन 3 घंटे, हफ्ते बाद बस आधे घंटे की पूजा हुई। और अज ते वो समय है कि बस जोत भी जगी जा ते लगदा बड़ा बड़ा कोई पहाड़ पड़ती। और कई घरे मैं आपे दिखिया, तुंदे इधर ते नहीं, तुस ते सारे भगत हो, पर कई घरे दिखिया ये लोग लड़दे ने। मां बच्चे की आखदी है तू चॉकलेट देगी, अज तू जोत जगाई उड़, कल मैं बाली अज तू बाल। कई इन्ने जगह लड़ते रहते हैं कि खाली जोत के जगी, ये भी बड़ी बड़ी पूजा है। साड़ा भगती दा स्तर डिगदा जांदा है, पर धन है शबरी, हर रोज भाव बददा है कि मेरे भाव दे विच कोई कमी रही होनी, नहीं तो मेरे गुरु महाराज दी बाणी झूठी नहीं हो सकती। उन्हें आख्या ही कि राम जी आणगे तेरी कुटिया उपर, जरूर आणगे, पर मेरी पुकार दे विच कि शायद वो भाव नहीं। हर रोज और भाव करने, और श्रद्धा करने, और निष्ठा करने, मार्ग की सफाई करती है, रस्ते की साफ करती है, पुष्प बिछांदी है, फलें की तोड़ती है, चखती है कि मीठे फल चख कर नित्य सजावे थाली। हो मीठे फल चख कर नित्य सजावे थाली, रसता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रसता देखत शबरी की उम्र गई सारी। कहीं कोई कांटा प्रभु को ना चुभ जावे, पग पग मगदार चुन चुन पुष्प सजावे। हो कब दर्शन देगे राम परम हितकारी, हो रसता देखत शबरी की उम्र गई सारी, हो रसता देखत शबरी की उम्र गई सारी। हो श्री राम चरण में प्राण बसे शबरी के, प्रभु दर्शन दे तो बाग जगे शबरी के। ओ रघुनाथ प्राण जीवन हो, रघुनाथ प्राण जीवन धन पर बलिहारी, रसता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रसता देखत शबरी की उम्र गई सारी।
एक दिन का इंतजार नहीं, एक हफ्ते का नहीं, एक महीने का नहीं, पूरे 60 साल तक शबरी की इंतजार करना पे। अस्ते चाहते हैं कि बस अज नाम ले आया, कल भगवान प्रगट हो जान, कल सानू दर्शन दे। 60 साल तक शबरी भगवान का इंतजार करती है। और अस बड़ी तोले हार मनी जन्ने। कई बार लोग पूछते महाराज जी इन्नी भगती करना है, इन्ना नाम जपना है, मिगी भगवान के दर्शन क्यों नहीं होने? भाई थोड़ा सबर कर, थोड़ा सबर कर, थोड़ा पेशेंस रख। एक बारी एक संत सवेरे सवेरे दा टाइम हुसैन नगर दे विच निकलदे जान और आवाज देन कि कुसा कोल 2 रोटियां हैं ते मिगी दई ओड़ो, भावें बईयां ने ते बईयां के दई ओड़ो, मिगी बड़ी भुख लगी, कुसा घर 2 रोटियां हैं ते मिगी दई ओड़ो, मिगी दई ओड़ो। एक देवी ने सुनिया, आख्या कि बाबा जी बईयां कहली खानी, तुसीं ताजियां खलानी। संत भजन करन कीर्तन करन, वो देवी अंदर आटा गुन्ने रोटी पकाए, पर 5 मिनट होई गई, 10 मिनट 15 मिनट अद्धा घंटा हो गया, रोटी नहीं खिलाई। संत अपना कीर्तन करते जान, भजन गाते जान। उस देवी का घर आला पति अख लगा कि रोटी बनाने को इन्ना टाइम लगता है, कदों का वो संत बेचारा बैठे रोटी क्यों नहीं खिला करा कर। अख लगी कि स्वामी रोटी ते तैयार है, पर संत दिखो कितना मिठा गा करा करते, किन्ने प्यारे भजन बोला करते। जे मैं इन्हें रोटी दई ओड़ी ते इन्हें भजन गाना बंद करी ओड़े ने। मेरा मन है कि थोड़ा और सुनी ला, थोड़ा और सुनी ला, ते के पता साड़ी पुकार भगवान की किन्नी मिठी लगा करदी है, किन्ना आनंद भगवान की आवा करदा है। ते भगवान सानू तां नहीं दर्शन दिया करदे कि जे दर्शन दई ओड़े ते इन्हें नाम गाना बंद करी ओड़ना है, इन्हें भजन गाना बंद करी ओड़ना है। सो उसी खुश करने वास्ते जिन्ना हो सके नाम जपी चलो, जपी चलो, जपी चलो। अपे कदे वो कृपा करन, उतावले नहीं होना, थोड़ा पेशेंस रख। भगवान इंतजार करने के मिलते हैं, इंतजार करना पड़ता है। 57 दिन पितामह भीष्म ने इंतजार किया और 60 साल शबरी ने इंतजार किया। और भगवान संत ते सोचा करा करते ही अनेक कि पहले साढ़े कोल आणगे, शायद पहले साढ़े कोल आणगे, पर भगवान सब तो पहले उस शबरी दे कोल जंदे ने। शबरी दे जिसले कोल आए, झूठे बेर तक खादे भगवान और आख लगे हे शबरी तेरे द्वार दे ऊपर आया आ इस वास्ते नहीं कि मिगी कोई बड़ी भुख लगी थी, या ऐसा नहीं कि मैं सुनिया होए कि तेरा कोई नहीं ते तू जंदे जंदे मिगी अपने घर दी चाबी दईए जा, कोई नोटे ही थंबी दईए जा। मैं इस वास्ते तेरे कोल आया आ क्योंकि तेरा ते मेरा एक संबंध है, एक रिश्ता है कि कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाऊं कि मेरी नजर का कसूर होगा। तेरा ते मेरा एक संबंध, एक नाता है। शबरी आदि कि प्रभु मेरा ते तुंदा के संबंध होई सकदा, के नाता होई सकदा। मैं एक शबर जाति दे विच जन्मने वाली शबरी, भील जाति दे विच जन्मने वाली भीलनी, और तुस रघुवंशी राजा दशरथ दे बेटे राम, तुस एक क्षत्रिय हो, मेरा ते तुंदा कैसा संबंध, कैसा रिश्ता। और उस वेले भगवान आखदे ने ये दुनियावी संबंध मैं नहीं मनदा कि कह रघुपति सुनवा मिनी बाता, कि कह रघुपति सुनवा मिनी बाता, कि मान हुए एक भगति करनाता, कि मान हुए एक भगति करनाता। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तेरा ते मेरा भगती दा प्रेम दा संबंध।
ये नाता है, मैं दुनियावी संबंध नहीं मानता। ते भगवान अगर भगत दे घर प्रगट होंदे ने, और निर्गुण निराकार अगर सगुण साकार होंदा है, ते कारण सिर्फ एक ही है कि भगवान भगत दे प्रेम दे उपर, भगती दे उपर प्रसन्न होइए उन्हें दर्शन दिंदे, उनके घर प्रगट होंदे ने, उनके कन्ने लीला करदे ने। और आज इससे कारण भगवान वसुदेव देवकी और यशोदा नंद दे घर प्रगट होंदे। नंद गोकुल दे छोटे जे राजा, चौथी अवस्था आएगी पर इनदे कोई संतान नहीं। एक दिन अपने बड़े भरा उपनंद जी दे घर संते दा भंडारा चला करदा है। संत जिसले रोटी खाइए उठ लगे, महाराज जी बैठो बैठो बैठो, अजी दक्षिणा दे। नंद जी सारे संते ही दक्षिणा दिंदे ने, प्रणाम करते ने, मत्था टेकदे ने। कोई आखदा है आयुष्मान भव, कोई आखदा कि तुंदी लंबी लंबी उम्र होवे, यशस्वी भव, दीर्घ आयु भव। पर एक संत दे मुंह निकली गया कि हे नंद पुत्रवान भव, तेरे घर पुत्र होई जा। नंद जी आख लगे कि बाबा जी कैसी गल्लां करा करदे, चौथी अवस्था चला कर दी है, 70 कोला ऊपर मेरी उम्र है, हुण मेरे घर पुत्र होना। आख लगे बाबा हमारे मुख से निकल गए, साढ़े मुंह निकली गया, हो ना हो इसमें भगवान का कोई संकेत छिपा है। और संत दी वाणी कदे झूठी नहीं होती। कई बारी जीवन दे विच गरीबी लिखी दी, दरिद्रता लिखी दी, पर ऐसा संत दे चरने दे विच नक रगड़िया, मत्था टेकिया, संत ने आख्या जा तेरी गरीबी दूर होई जा। और सच्चे मुच्चे गरीबी दूर होई। भाग्य दे विच प्रारब्ध दे विच संतान दा सुख नहीं है, पर ऐसी संत दी कृपा होई गई कि साडे घर भी संतान होई। सो संत जो आखदे ने भगवान दी ओ करना पौंदा है। भक्त गिरा सांची करण भगवान दा एक नाम है कि भगते दी वाणी गी जो सच कर दे। संते दी वाणी फलित हुई, यशोदा गर्भवती हुई और जन्मी ते एक कन्या ही, पर संत दी वाणी ही कि पुत्र हो, ते ओ कन्या एक रात दे विच गए अदला बदली होई गई। वसुदेव जी पुत्र छड्डी आए ते कन्या गी अपने कन्ने लईए चली। सुनंदा नंद जी दी छोटी भैन अपनी भरजाई दी सेवा करने वास्ते आई। सवेरे सवेरे दा टाइम, जिन्ना भरजाई दे कमरे दा दरवाजा खोलिया के दिखिया यशोदा दी पिठ दे पिछे बड़ा सुंदर एक बालक लेटे दा। सुनंदा सोचदी कोई मैं सुपना ते नहीं दिखा करदी, अपने आप की चोंटी पोड़ी। जिसले चोंटी पोड़ी नहीं 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 ये ते हकीकत है, ते सच्चाई है। दौड़दी बाबा दे कोल जंदी है। गौशाला दे विच नंद बाबा गवें दी सेवा करा करदे ही, और कन्ने कन्ने नाम जपण। और नाम के जपण कि अभी तक तो हुआ नाए ना जाने कब है गो, अभी तक तो हुआ नाए ना जाने कब है गो। क्यों होना तक करते हो या नहीं, पता नहीं अगे होना भी या नहीं। पर इन्ने जगह सुनंदा बोलदी है कि भैया भैया है गयो, भैया है गयो, भैया है गयो। अरे का है गयो? बाबा तुम्हारे यहाँ लाला भयो है, तुम्हारे यहाँ बालक हुआ है, तुम बाबा बन गए, पिता बन गए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद जी दे आनंद दी सीमा नहीं रही। आख्या कि सुनंदा कांसे दे थाल कोठे ऊपर चढ़ते बजा, ताकि सारे ही पता लगे कि मेरे घर पुत्र होया है। ब्रज दी परंपरा है कि जिदे कोठे दे ऊपर कांसे दे थाल बजदे ने, सारे आंडी गुआंढी महल्लेदार ही पता लगी जांदा है कि इंदे घर जागत होया है, पुत्र होया है। जिसी पता लगता है बधाई देने वास्ते आंदे ने। ब्रज दियां गोपियां मां यशोदा की बधाई देने वास्ते आंदियां ने, और आखदी है कि धन है तू यशोदा, धन है कि तैनू लख वे यशोदे बधाइयां, शान बनी तेरी विच संसार दे। जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदी दा असल शिंगार वे। हो जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदी दा असल शिंगार वे। तैनू लख वे यशोदे बधाइयां, शान बनी तेरी विच संसार दे। जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला, तेरी गोदी दा असल शिंगार वे। हो जुग जीवे यशोदा तेरी गोदी दा असल शिंगार वे। तैनू लख वे यशोदा
बाबे नंद दे घर विच आया कोई रूप नूरानी वे। बाबे नंद दे घर विच आया कोई रूप नूरानी वे। चौथी अवस्था लाल पाया सबनू बड़ी हैरानी वे। चौथी अवस्था लाल है पाया सबनू बड़ी हैरानी वे। अज आसा वाला भरा हो गया शान बनी तेरी विच संसार दे। हो चुक जीवे यशोदा तेरा लाडला तेरी गोदी दा असल शिकार वे। युग जीवे यशोदा तेरा लाडला तेरी गोदी दा असल शिकार वे। सभी भाव से दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए गाइए। हो सोनी सूरत मोना मुखड़ा बाबा डलका मारे वे। सोनी सूरत होना मुखड़ा बाबा डलका मारे वे। हो चन दिया रिश्मा वांगू इसदा चेहरा चमकड़े मारे वे। चढ़ दिया रिश्मा वांगू इसदा चेहरा चमकने मारे वे। अज आसा वाला भाग हरा हो गया शान बनी तेरी विच संसार दे। ओ जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला तेरी गोदी दा असल शिकार वे। ओ जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला तेरी गोदी दा असल शिकार वे। पर थाल में लड्डुआं दे वंडदी बेला खुशी दा आया वे। पर थाल में लड्डुआं दे वंडदी बेला खुशी दा आया वे। हो सौ बारी शगन मनावा जीवन सार में पाया वे। सौ बारी शगन बनावा जीवन सार न पाया वे। अज आसा वाला बाग हरा हो गया शान बनी तेरी विच संसार दे। जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला तेरी गोदी दा असल शिकार